तो मांग जो है, जब मांग के साथ अहंकार नहीं है, आक्रोश नहीं है, क्रोध नहीं होता, तो असहायता साथ में होती है। असहाय अवस्था में जो मांग उठती है उसको क्या कहते हैं? प्रार्थना का पहला रूप समझते हैं। और प्रार्थना का जो दूसरा रूप है वो धन्यभागी हो। धन्यभागी क्यों होते? कुछ मिल गया इसीलिए तो धन्यभागी होते हैं। इसको उत्तम कहते हैं, मगर अति उत्तम नहीं है। क्यों? मांग हमको ईश्वर से बड़ा हो गया, इसीलिए मांग सामने बड़ा दिख रहा है हमको। ईश्वर को एक उपकरण के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं जब भी मांग होता है। मांग के आगे जब धन्यभागी करते हैं तब भी हमको कुछ मिला, मैं ही प्रधान हूं, इसीलिए वो भी अति उत्तम नहीं है। ईश्वर ने मुझे नौकरी दे दिया, मैं धन्यभागी हूं, तो अब ईश्वर बड़े हो गए कि नौकरी बड़ा हो गया तुम्हारा? मुझे सुख मिल गया, मैं बहुत धन्यभागी हूं। अक्सर हमको जब एयरपोर्ट में या रेलवे स्टेशन में कहीं भी लेने आते हैं, लोग आते हैं एक हाथ में फूल, दूसरे हाथ में एक चिट्ठी, अपनी समस्या की। मैं अभी अभी उतर रहा हूं, एयरपोर्ट से आ ही रहा हूं, फूल एक हाथ में देके तुरंत ही देते हैं, गुरुजी मेरी समस्या। अब गुरुजी बड़े हो गए कि समस्या बड़ी हो गई? समस्या मेरे सामने बड़ी है, तो मेरा मांग बड़ा है या जो मांग से मुझे मिल चुका है वो बड़ा, उपलब्धि बड़ी है, तो इसीलिए वो अति उत्तम नहीं है। अति उत्तम क्या? ज्ञान की है। ज्ञान में क्या? मैं आपका हूं, आप मेरे हो, आप और मुझ में कोई भेद नहीं है। मैं आप में हूं, आप मुझ में हैं। आप प्रेम स्वरूप है, भक्ति स्वरूप है, मैं भी आप में समा गया। ये इस जो भाव से उठता है, इसको कहते हैं अति उत्तम प्रार्थना। अभेदा भेद माने अभेद, कोई भेद नहीं है मुझ में और आप में। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप और हम एक है। ये भाव जो उठता है इसको कहते हैं अति उत्तम प्रार्थना। ध्यान में ऐसी अति उत्तम प्रार्थना होता ही है, हर ध्यान में होना ही चाहिए। इसलिए ध्यान में बैठते हैं, ऐसे बैठो जैसे मैं भगवान की गोद में बैठा हूं, भगवान या भगवान मेरे दिल में बैठा है। मैं उनसे अलग नहीं हूं, वो मुझसे दूर नहीं है। इस भाव से बैठने वाली जो प्रार्थना है, इसमें ध्यान भी है, समाधि भी कहो, कुछ भी कहो,